प्रहलाद जैसे भक्त जहां हो जाएं, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाएं। प्रहलाद ने भगवान को मजबूर कर दिया सामने खड़े करने के लिए, रोने के लिए, दुलार करने के लिए। 21 पीढ़ियां तार दी। अच्छा एक बात बताओ, शास्त्रों में, पुराणों में, कथाओं में, संतों से, विद्वानों से हमने सुना क्या है, लिखा क्या है? यही तो लिखा है कि अनुचित उचित विचार तज जो पालें पितु वैन। अच्छा देखो, एक उलझन है इस कथा में। इस कथा में थोड़ी सी उलझन है एक। क्या कि हमने ये सुना कि अनुचित उचित विचार तज, ये अनुचित है उचित है इस पे विचार ना करके जो पिता की आज्ञा मानता है, जो अपने पिता की आज्ञा मानता है, जो पालें पितुवैन ते भाजन सुख सजस के बसें अमर पद एन, वो मेरे धाम को जाते हैं, परम पद पाते हैं, जो पिता की आज्ञा मानते हैं। मात पिता गुरु प्रभु की बानी और बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु भगवान बड़े लोग पत्नी के लिए पति ये जो आदेश कर दें तो ये शुभ मान करके जो कहें वो कर देना चाहिए। इनमें तर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। फिर एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, अगर ये सिद्धांत सत्य है कि अनुचित उचित विचार तज जो पालें पितुवैन, पिता की आज्ञा माननी चाहिए, अनुचित है उचित है इस पे विचार नहीं करना चाहिए, जो ऐसा करते हैं वो भगवान के प्यारे होते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। फिर एक बात तो बताओ, प्रहलाद जी ने तो अपने पिताजी की बात मानी ही नहीं है। प्रहलाद जी तो अपने पिता की बात माने ही नहीं, और फिर उनने 21 पीढ़ियां तर गईं। ये क्या ये गलत संदेश नहीं जाएगा समाज में कि ऐसे को भी भगवान ने अपना लिया कि जिसने पिता की आज्ञा स्वीकार नहीं करी? तो देखो ये उलझन ऐसे समाधान होगा इस उलझन का। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ये कथा सुन के जाओ और घर जाकर के अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करने लग जाओ, माता की आज्ञा ना मानो, अपने बड़ों की आज्ञा स्वीकार ना करो। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। यह समस्या मीरा के जीवन में भी आई थी। मीरा के जीवन में यह समस्या आई। मीरा बचपन से भगवान की हो गई। छोटी थी मीरा, मेवाड़ की मीरा अपने मायके में थी। एक दिन बारात आई गांव में, तो दूल्हा हंस मोटर पे बैठे जा रहे थे, बाराती जा रहे थे, बैंड बाजे बजते जा रहे थे। अच्छा पुराने जमाने में जब पेठाई निकलती थी, बारात आती थी नगर में, दूल्हा को घुमाया जाता, बाराती निकलती थी सजी धजी बारात ने। अच्छा जब पेठाई निकलती थी तो माताओं बहनों का ये स्वभाव रहता था कि भले ही उससे संबंध हो या ना हो, लेकिन पुराने जमाने में माताएं बहनें या तो झरोकों से झांक के अट्टालकाओं पे चढ़ के उस बारात को देखती थी, दूल्हा को देखती थी, दूल्हा दर्शन होते थे। तो यह था कि मीरा की माता पिता सब, माता इत्यादि ऊपर से देख रही थी, छोटी मीरा भी बारात को देख रही थी। और बारात निकल रही थी, हंस मोटर पे बैठ के दूल्हा जा रहे थे। तो माताएं कहने लगी कि देखो कितने सुघर दूल्हा हैं, कितने सुंदर दूल्हा जा रहे हैं। बारात भी बड़ी गजब है। दूल्हा की जब ज्यादा चर्चा हुई तो बेचारी छोटी सी मीरा, अब बाल बुद्धि, बच्चों की बुद्धि, सो मीरा ने कहा अपनी माँ से कि माँ ये दूल्हा जी कौन से हैं? बोले वो बैठे हैं हंस मोटर पे, ये किसके दूल्हा हैं? तो मीरा की माता जी ने कहा ये फला फला बिटिया के दूल्हा है। अच्छा तो मीरा ने मुस्कुरा के हुए कह दिया, अबोध मीरा। उनने कहा कि माँ एक बात बताओ, मेरे दूल्हा जी कहाँ हैं? मेरे दूल्हा कहाँ हैं? तो मीरा की माता के मुख से निकल गया कि बेटा तुम्हारे दूल्हा हैं भगवान बांके बिहारी कृष्णचंद्र, जिसके सिर पे मोर मुकुट है, वही तुम्हारा दूल्हा है। वाह, ये सुना माँ मीरा ने अपने माता के वचनों से, ये केवल सुना मात्र है। और बस मीरा हो गई श्याम दीवानी। और मीरा के जीवन में एक ही लक्ष्य, भगवत प्राप्ति, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। जाके सुर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
बस मीरा भगवान की हो गई, भगवान की प्रेम दीवानी हो गई, भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने को तैयार। भगवान की भक्ति में ऐसी रंग गई मीरा कि मीरा के घर वालों ने बहुत सताया। लोगों ने, घर वालों ने तर्क दिए कि अगर मीरा तुम घर नहीं जाओगी तो तुम्हें लोक लज्जा का दोष लगेगा, लोक दोष लगेगा, तुम्हें दोष लगेगा परिवार के अपमान के लिए, तुम्हें ये तमाम तरह के दोष लगेंगे अगर तुम घर वापस नहीं आती हो तो मीरा ने सोचा कि मैं बचपन से भगवान की हो गई हूं, भगवत प्राप्ति के लिए मैं इतनी आगे निकल गई हूं, अब घर वाले कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत है तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने घर चला जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो मीरा जी ने उस समय मीरा के समकालीन कवि थे तुलसीदास जी, तो मीरा जी ने तुलसीदास जी के लिए पत्र लिखा। देखो ये समस्या का जो उलझन हो रही ना कि पिता की आज्ञा नहीं मानी फिर भी भगवान मिले, मीरा ने पत्र लिखा तुलसीदास जी के लिए और कहा कि स्वस्थ श्री तुलसी गणभूषण हरन शोक समुदायी, घर के स्वजन हमारे जलते देत कलेश महाई, साधु संग और भजन करत में करत उपाद माई, स्वस्थ श्री तुलसी गणभूषण हरन शोक समुदायी, बालापन ते मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत है कैसे लगी लगन बरे आई, स्वस्थ श्री तुलसी गणभूषण हरन शोक समुदायी। हे तुलसीदास जी महाराज बताओ मुझे क्या करना चाहिए। क्या करें, एक ही भाव था मीरा का, दर्द न जाने को एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, इस मीरा के पत्र का जवाब तुलसी के साहित्य में एक ग्रंथ है विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका में एक पद के माध्यम से श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने दुनिया को संदेश दिया और मीरा के पत्र का जवाब भी दे दिया। विनय पत्रिका में वो कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियो ताय कोट बैरीसम यद्यपि परम सनेही। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में समझाते हैं दुनिया के लोगों, कितना भी बड़ा कोई प्रेमी हो, कितना भी बड़े व्यवहार वाला हो, लेकिन अगर भगवान का प्रेमी नहीं है, भगवत प्रेमी ना हो करके भगवान की भक्ति में कोई बाधा डालता हो, भगवान की भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न करे, तो कितना भी बड़ा व्यवहार वाला हो, जगत व्यवहार वाला हो, कितना भी बड़ा हो, निसंकोच संकोच छोड़ के करोड़ों करोड़ों बैरियों के समान उसका परित्याग कर दो। तजियो ताय कोट, क्या कर दो उसका, जो भगवान का नहीं है वो हमारा नहीं है, जो मेरे गोविंद का नहीं वो मेरा नहीं है, जो राम का नहीं है वो मेरे काम का नहीं है। फिर उन्होंने प्रमाण दिया कि मीरा घबरा मत जाना, तुम घबराना नहीं, प्रमाण परोसे उन्होंने कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता का परित्याग कर दिया क्योंकि वो भगवान के विरोधी हो गए थे। विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। भरत जी ने तो अपनी माता कैकेयी का परित्याग ऐसा किया, संकल्प लिया कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक अपनी मां को मां नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे भगवान को उनने